1849 में उत्तरी इराक के प्राचीन शहर निनेवा में पुरातत्वविदों ने धूल भरे अवशेषों को छान डाला, इस उम्मीद में कि बाइबल की कहानियां सच साबित करने के लिए रिकॉर्ड मिलेंगे। इसके बदले उन्हें जो मिला वो दुनिया के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक था। ढहती हुई मिट्टी की पट्टियों पर 4000 साल पुरानी कहानी अंकित थी। इसलिए इसका अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति रोमांचित होने लगा। इसे गिलगमेश का महाकाव्य कहा जाता है। कहानी उरूक शहर के राजा गिलगमेश से शुरू होती है, जो हर शादी को कैंसिल कर देता है और दुल्हन को अपने पति के साथ सोने का मौका मिलने से पहले उसके साथ सो जाता है। गिलगमेश को नियंत्रित करने के लिए देवी अरूरू ने एंकिडू नामक एक प्रतिद्वंद्वी बनाया। एंकिडू शहर की दीवारों से परे रहता था, जहां व्यवस्था का राज था और जंगली जानवर, आक्रमणकारी और बुरी आत्माएं घूमती थीं। देवी इश्तार की एक पुजारिन ने एंकिडू को बहकाया तो दीवार के पार के जंगली जानवरों ने उसे अस्वीकार कर दिया और वो शहर में घुस गया। वहां अपनी सामान्य चालों के अनुसार उसका सामना गिलगमेश से हुआ। एंकिडू उसे रोकने के लिए आगे आया। लगभग पूरी तरह से मेल खाते हुए दोनों व्यक्ति शहर की सड़कों पर तब तक कुश्ती करते रहे जब तक कि गिलगमेश बाल बाल जीत नहीं गया। बाद में वे अविभाज्य थे। अपने नए दोस्त के साथ गिलगमेश ने अपना ध्यान उरूक की दुल्हनों से हटाकर युद्ध में अपनी ताकत साबित करने की ओर लगाया। वो देवदार के जंगल के पेड़ों की रक्षा करने वाले 1000 चेहरों वाले प्राणी हुम्बबा को मारने के लिए निकले। उन्होंने हुम्बबा पर नजर रखी और उस पर घात लगाकर हमला किया। घिरे हुए उसने अपने जीवन की भीख मांगी, लेकिन फिर गिलगमेश के अंतिम हमले पर उन्हें बद्दुआ दी। उरूक में अपने घर वापस देवी इश्तार को गिलगमेश में रुचि होने लगी। ये जानते हुए कि वो रुचि खो देती है और अपने पूर्व लपटों को कोसती है, गिलगमेश ने उसकी रुचि को अस्वीकार कर दिया। इसलिए इश्तार ने फसलों को नष्ट करने और लोगों को मारने के लिए उरूक पर स्वर्ग के बैल को उतारा। जब गिलगमेश और एंकिडू ने शहर की रक्षा करते हुए उस प्राणी को मार डाला तो देवताओं ने एंकिडू को मार डाला। वो हाउस ऑफ डस्ट छायादार मेसोपोटामिया अंडरवर्ल्ड में प्रवेश कर गया, जहां मृतकों की आत्माएं जमीन पर हमेशा के लिए घुटनों के बल बैठी रहती थीं, मिट्टी खाती थीं और पत्थर पीती थीं। एंकिडू के लिए दुखी और स्वयं इस नसीब से डरकर गिलगमेश ने अमरता की तलाश के लिए ब्रह्मांडीय पहाड़ों से परे प्रस्थान किया। वो बिच्छू लोगों और रत्नों के पेड़ों के झुरमुटों से गुजरा, पहाड़ों के नीचे यात्रा की और उगते सूरज से आगे निकल गया, जब तक कि वो दुनिया के अंत तक नहीं पहुंच गया, जहां उसे एक बार मिला। बारटेंडर सिडूरी नाम की एक देवी थी, जिसने गिलगमेश से अपनी खोज छोड़ने का आग्रह किया था। उसने उससे कहा कि सभी मनुष्यों को मरना ही चाहिए, लेकिन जब तक मृत्यु ना आ जाए उसे अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। लेकिन गिलगमेश ने हार मानने से इनकार कर दिया। अनिच्छा से सिडूरी ने उसे मौत के पानी को पार करने और अमर व्यक्ति उत्नपिष्टम से मिलने के निर्देश दिए। एक बड़ी बाढ़ के बाद देवताओं ने उत्नपिष्टम को अमरता प्रदान की थी, जिसके दौरान उसने एक नाव बनाई, हर जानवर में से 2 को उस पर लादा और एक पर्वत शिखर पर उतरा। उत्नपिष्टम ने गिलगमेश को यह स्वीकार करने के लिए भी प्रोत्साहित किया कि मृत्यु हर किसी के लिए आती है, लेकिन गिलगमेश फिर भी नहीं झुके। तो उत्नपिष्टम ने उससे कहा कि यदि वो नींद पर विजय पा सकता है तो देवता उसे अमरता प्रदान कर सकते हैं। गिलगमेश ने 7 दिनों तक जागते रहने का इरादा किया, लेकिन तुरंत सो गया। तब उत्नपिष्टम ने उसे एक जादुई पौधे के बारे में बताया जो समुद्र के तल पर उगता था और शाश्वत यौवन प्रदान करता था। हालांकि गिलगमेश ने पौधे को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया, लेकिन घर जाते समय एक सांप ने उसे चुरा लिया। लेकिन जब गिलगमेश की नजर फिर से उसके खूबसूरत शहर पर पड़ी तो उसने अपनी मृत्यु के साथ शांति स्थापित की और अपना जीवन महान कार्य करते हुए बिताने की कसम खाई। उन्होंने अपनी कहानी एक लैपिस लाजुली टैबलेट पर लिखी और इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए खोजने और जानने के लिए शहर की दीवारों के नीचे दफन कर दिया। निनेवा में खोजे गए टैबलेट असीरियन राजा अशुरबानिपाल की लाइब्रेरी का हिस्सा थे। हालांकि कहानी पौराणिक है, गिलगमेश संभवतः उरूक का वास्तविक राजा था। उनकी कहानी के संस्करण 2000 ईसा पूर्व और शायद उससे भी पहले के हैं और आज भी साहित्य में गूंजते हैं।
टेड-एड यथासंभव अधिक से अधिक भाषाओं में अधिक से अधिक लोगों के लिए मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री लाने के लिए काम कर रहा है। हमारे पेट्रन को दान करके हमारे गैर लाभकारी मिशन का समर्थन करने में मदद करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।